नमस्कार सभी को। पीएमसी मुंबई में श्वेता अग्रवाल कोलकाता से उनका स्वागत है। मैम का इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उनके लिए जितना भी बोला जाए बहुत कम है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू निशा जी। पीएमसी मुंबई और सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। आज हम फिर से मिले हैं ध्यान के लिए। 1 घंटे का ध्यान हम करेंगे आज। तो उससे पहले थोड़ी सी हम बातें कर लें। थोड़ा सा हम ये समझ लें कि हम जितने भी ध्यानी हैं तो क्या ध्यान कर रहे हैं, मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है हमारा ध्यान का। हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं या कुछ खोजी बनकर खोज रहे हैं। तो आज मैं पहले एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगी, जो भी कुछ समय पहले जो मुझे लगा कि आज ही ये शेयर करते हैं। हालांकि मैंने बहुत पहले ये स्टोरी को मैं बताई हूँ आप लोगों से, लेकिन आज हम फिर से सुनते हैं जो खोजी बनकर। तो उसी तरह एक आदमी था जो बुद्ध के समय की बात है। उस समय जब भगवान गौतम बुद्ध थे, अपने बुद्धत्व को पा चुके थे। और तो वैसे ही उधर के टाइम में एक आदमी था जो वो ईश्वर की खोज कर रहा था, वो ईश्वर को ढूंढ रहा था। तो उसको फिर किसी ने बताया, उसके दोस्त ने, कि तुम बुद्ध के पास जाओ, उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, उनको पता होगा कि तुम ईश्वर को जो ढूंढ रहे हो, ईश्वर तुम्हें कहाँ मिलेगा। क्योंकि वो बहुत सालों से ढूंढ रहा था। तो वो उनके पास जाता है और उनसे यही बात कहता है कि मैं ईश्वर की खोज में हूँ और बहुत सालों से, 20 सालों से मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो बुद्ध मुस्कुराते हैं। तो वो फिर वो बोलता है कि मैं हर जगह ढूंढा पर वो मुझे मिले नहीं। तो 20 सालों से मैं ये खोज कर रहा हूँ। तो फिर बुद्ध ने पूछा कि तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा। तो फिर वो बताता है कि मैं हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह ढूंढा, हर मंदिर गया, हर तीर्थ स्थान गया। मैं जहां जहां लोगों ने कहा हर जगह गया और हर चीज मैंने करवाई। कभी यज्ञ करवाया, कभी अ, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, भागवत, जितना कुछ सब लोगों ने सब कहा, सब कुछ करवाया। यहाँ तक कि मैंने मंदिर भी बनवाया, मंदिर बनवाया, मूर्ति स्थापित की, हर कुछ किया, गौ दान दिया। फिर कभी पहाड़ों में गया, कभी सब जगह ढूंढा, लेकिन मुझे तो वो नहीं मिले। तो आपने तो बुद्धत्व प्राप्त किया है, तो आपको जरूर पता होगा कि वे कहाँ मिलेंगे। तो फिर वे बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, तुम शाम को आना, मेरे पास आना, मेरी कुटिया के पास, तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वो सुबह सुबह आता है उनके पास मिलने के लिए। तो वो कहते हैं कि शाम को आना। फिर वो चला जाता है शाम को, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत तैयारी के साथ, और मतलब खुश होकर कि अरे वाह, तो मुझे पता चल ही जाएगा कि कहाँ है, ईश्वर कहाँ मिलेंगे। फिर पहुंचता है वो शाम को, तो वो देखता है कि बुद्ध अपने कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। तो फिर वो पूछता है कि अरे, आपने मुझे बुलाया था, आपको याद है कि आपने मुझसे कहा था कि शाम को आना, आप मुझे बताएंगे ईश्वर कहाँ मिलेंगे। तो बोलते हैं हाँ हाँ, मुझे याद है। फिर वो वापस ढूंढने लगते हैं। तो वो पूछता है कि आप क्या खोज रहे हैं। तो मेरी एक सफेद मोती थी, वो खो गई है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तो बोलता बस ठीक है, इतनी सी बात है, मैं ढूंढ दूंगा। तो वो वापस कहते हैं कि ठीक है, तुम ढूंढ दोगे, तो जब तुम ढूंढ कर लेकर आओगे तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईश्वर कहाँ मिलेंगे। तो वो बहुत और ये वो बुद्ध अपनी कुटिया में चले जाते हैं और ये इधर चारों तरफ ढूंढ रहा है उस सफेद मोती को। बहुत खोजता है, बहुत खोजता है। फिर आकर के शाम से रात हो जाती है, अंधेरा हो गया। फिर वो आकर पूछ रहा है कि मुझे तो नहीं मिल रहा है, मैं थक गया हूँ खोजते खोजते। तो बोलते ठीक है, एक बार और प्रयास कर लो, एक बार और कोशिश कर लो। फिर वो ढूंढ रहा है और एकदम उसकी हालत खराब हो गई है, खोजते खोजते रात हो चुका है, आधी रात हो गई। फिर वो जाता है कुटिया में उनसे पूछने की आपको याद भी है, आपको पता है वो कहाँ गिरी थी, वो मोती कहाँ पर गिरी थी एग्जैक्टली। एक होता है ना कि कोई प्लेस वहां पर, तो कौन सी जगह पे गिरी थी।
तो बुद्ध बोलते हाँ हाँ मुझे याद है कहाँ पे गिरी थी। बोलते हाँ बताइए कौन सी जगह पे। तो बोले कि यही यही कुटिया के अंदर ही गिरी थी। तो वो बहुत नाराज हो जाता है, बहुत गुस्सा होता है। बोलता है कि आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं और आप क्या नाम के बुद्धा हैं। मुझे तो मैं तब से बाहर ढूंढ रहा हूँ, इतने समय से मैं परेशान होके उसे बाहर खोज रहा हूँ और अब आप कहते हैं कि वो अंदर गिरी है। तो जो चीज अंदर है वो बाहर कैसे मिलेगी। तो वे कहते हैं कि तुम भी तो यही गलती कर रहे हो। तुम भी 20 सालों से उस चीज को तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। तब वो थोड़ा शांत होता है, सोचता है इस बारे में और बोलता है कि ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात तो मुझे आपकी समझ में आ रही है, लेकिन क्या और कैसे मैं अपने भीतर क्या ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। तो बोले कि ठीक है, अब तुम बैठो, यहाँ बैठ जाओ। अपने सामने उसे बैठाते हैं, आंखें बंद, बोलते हैं कि आंखें बंद करो। और उसको पहले तो पूछते हैं कि तुमको सबसे करीब तुमको तुम्हारे क्या दिख रहा है। तो वो बोलते हैं कि अभी तो मुझे आप दिख रहे हैं अपने सामने, सबसे करीब तो मेरे आप हैं। तब उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है, आंखें बंद करो और अब बैठो और अब सोचो कि तुमको तुम्हारे सबसे करीब क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे मेरे सबसे करीब मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े ही मेरे सबसे करीब है। तो बोलते हैं बिल्कुल, अब तुम सही खोज कर रहे हो, अब और ढूंढो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे और सबसे नजदीक क्या है। तो वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी सांसें वो ही मेरे सबसे करीब है। तो बुद्ध ने कहा अब तुम्हारी खोज बिल्कुल सही जा रही है, तुम इसी तरह से आंखें बंद करके अपने सांसों को साधो और जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। और उसको उसी तरह से वो आंखें बंद करके अपने करीब अपने ध्यान में वो उतर जाता है, सांसों को देख रहा होता है इस तरीके से। फिर सुबह हो जाती है और फिर बुद्ध कहते हैं कि अब अपनी आंखें खोलो। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो बिल्कुल शांत, स्थिर। और फिर वो उससे पूछते हैं, उस आदमी से बुद्ध पूछते हैं कि तुमको क्या दिखा, अब तुमको सबसे करीब अपने और क्या लगा, क्या मिला। तो बोला मुझे पहले मेरी सांसें दिखी, फिर मैं धीरे धीरे मुझे अपनी दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी, मुझे लगा वो मेरे सबसे करीब है। फिर एक अंधेरा सा, एक शांति सी स्थिरता थी। तो मुझे लगा कि सबसे करीब वो चीज है मेरे पास। मैं फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि मैं हूं भी और नहीं भी। तो ये क्या था, ये सब चीजें मुझे अनुभव हुआ। मैं अपने आप को ही देख पा रहा था और लग रहा था मैं हूं भी और नहीं भी हूं। तो बुद्ध ने कहा कि तुम बिल्कुल, अब तुम्हारी जो खोज है अब बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। और इसी तरीके से तुम अपने सांसों के माध्यम अपने भीतर उतर के अपने आप को जो तुम खोज रहे हो, वो तुमको तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। जो तुम परमात्मा ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर कहीं नहीं है, कोई पहाड़ों में नहीं, कोई समंदर के अंदर नहीं, कोई मंदिर के अंदर नहीं, कोई तीर्थ यात्रा में नहीं। वो बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। और जिस तरीके से तुमने अभी खोज करी वो तुम्हारी सच्ची खोज थी, वो तुम्हारी सही खोज थी। तो इसी प्रकार से तुम खोज करते रहोगे तो तुम एक दिन अपने उस ईश्वर को पा लोगे, और वो भी अपने ही भीतर। तो ऐसा उसको फिर जो परम शांति का जो अनुभव हुआ और उसको लगा कि हाँ ये सही खोज है, क्योंकि बाहर तो कहीं नहीं मिले, तो भगवान परमात्मा हमारे अंदर ही है। तो वही चीजें हम भी कर रहे हैं। हम जो अपनी आनापानासति ध्यान करते हैं, अपनी सांसों को साधते हैं, और कुछ ना कुछ हम सब ध्यानियों की एक खोज है। हम कुछ तो एक सोच कर बैठते हैं कि हाँ हम इसलिए ध्यान कर रहे हैं कि हमको हमारे भीतर उतरना है, या हम अपने हम जान रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, ये भी हम PSSM में सीख चुके हैं, सुन चुके हैं कि हम ही भगवान है, हम ही परमात्मा है, और जो है हमारे भीतर ही है। तो ठीक है, अब हम उस खोज को और कैसे अपने आप को सही करें, कैसे अपने भीतर उतरें। हम भी सांस को साधते हैं, बहुत सारे विचार आ जाते हैं, फिर हम अपने पास्ट और फ्यूचर में लगे रहते हैं।
तो यहाँ पर यही है कि अपने आप को हम कैसे अपने ध्यान को और अपने सही तरीके से अपने भीतर उतरे, तो अपने मन को, विचार को, सबको शांत करना होगा। शांत कैसे करें? तो अपने जितने भी मन के जो कचरे हैं, जो बेफिजूल की बातें हैं, जो पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, उन सबको हटा करके, दिमाग की सारी हर बातों को हटा के जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करके, हाथ-पैर क्रॉस करके, तो वहीं पर ही जहां हम जिस पल अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं, अपने निर्विचार हो जाएं कुछ पल के लिए भी, तो वहीं पर ही वो प्रवेश हो गया, वहां पर भी हमारी एंट्री हो गई अपने भीतर। मेन क्या है कि वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना। जैसे संत कबीर जी ने कहा है, सत्संग की आधी घड़ी आधी से भी आध। सत्संग की आधी घड़ी आधी से भी आध। हम अगर कोई सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसका आधा का भी आधा समय अगर कुछ एक पल, कुछ सेकंड के लिए भी हम निर्विचार हो जाएं, तो हम तुरंत अपने भीतर प्रवेश कर पाते हैं। अब क्या है कि हमको लगता है कि हम पूरे जीवन में अपने कुछ भी पाए हैं तो बहुत सारा प्रयास करके, बहुत सारी कोशिशें करके, जैसे कि आज अगर कोई भी अब चाहे वो किसी तरह का भी कंपटीशन है, भाग दौड़ करके और बहुत सारी कोशिशें करके हम कुछ पाते हैं, और हम यहाँ पर भी अध्यात्म में भी हमको लगता है कि हमको बहुत सारी कोशिशें करनी है, हमको कुछ करना है उस पाने के लिए, तो वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है? अब ये अध्यात्म में, अब हम जो यहाँ पर एक खोजी कर रहे हैं, जो अंदर अपने जाने उतरने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ही इस प्रयास को, सारे प्रयासों को छोड़ देना है और निष्प्रयासता में उतर जाना है। सिर्फ यहाँ पर हम इस चीज को समझे कि हर कोशिश को छोड़ दें। ध्यान के भी बहुत सारे विधि हैं, बहुत अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। कभी मंत्र उच्चारण करना, कभी आंखों को ऊपर करके संभावी मुद्रा, कुछ ओम चैंटिंग, कुछ ये करके, लेकिन हम कुछ नहीं करें और निर्विचार निष्प्रयासता में उतर जाएं, अपने आप को वैसा बना ले, तभी हम शून्यता में पहुंचेंगे, और वही अपने भीतर उतारने का रास्ता है। अगर कोई आदमी ट्रेडमिल में दौड़ रहा है और अब उसे कहा जाए कि अपनी स्पीड को जीरो कर दो, अपनी स्पीड को जीरो कर दो, तो वो जब तक दौड़ता रहेगा तब तक उसका स्पीड जीरो नहीं होगा, तब तक वो रुकेगा नहीं। तो वही दौड़ना, उसी दौड़ना को हमको बंद करना पड़ेगा। हम जो भाग दौड़ कर रहे हैं, हम जो कुछ कोशिशें कर रहे हैं पाने की, इस अध्यात्म में तो वो कोशिश को बंद करना पड़ेगा, सब कुछ को बंद करना पड़ेगा। और एक क्या चीज है कि हम सोचते हैं कि हमको पाना है, मिल जाएगा एक दिन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि तुमको तो मिला हुआ ही है। जब भगवान गौतम बुद्ध जब उनको एनलाइटमेंट हुआ, जब वो बुद्धत्व को ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो सारे देवी देवता आ गए और वे पूछ रहे हैं कि आपको क्या मिला बताएं। तो वे कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। तो वे फिर पूछ रहे हैं कृपा कर हमें बताएं कि आपको क्या मिला। उन्होंने कहा कि मुझे मिला हुआ ही था, मैंने सिर्फ उसको जाना है। मिला हुआ ही था, बस वो घटित हो गया, मैंने जान लिया। स्टोरी है एक और यहाँ पर, ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये हमको बहुत एक डेप्थ मीनिंग तक लेकर जाता है। हमारी बहुत सारी वो अज्ञानता की हमारी वो परत खुले, हम सही मार्ग पर जाएं, हम सांसों को पकड़कर आनापानासती ध्यान करें, हम सही जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी और एक जो रास्ता सही कि हम इधर उधर भटके ना, और सही मार्ग में हम एक ही दिशा पकड़ के आगे बढ़ते जाएं। एक बार एक आदमी, वो भी घर परिवार सब कुछ बनाता है, सब कुछ करता है, बच्चे हर कुछ, बहुत सारे बिजनेस। फिर उसको एक दिन रियलाइज होता है कि मैं जितनी भी इन सब चीजों को बना रहा हूँ, जितना इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं उसमें और बंधते जा रहा हूँ, मैं अपने आप को और फंसाते जा रहा हूँ, और ये सारी चीजें मुझे दुख ही दे रही है।
मैं हर समय टेंशन में रहता हूँ, काम को और बढ़ा दूं या काम खत्म ना हो जाए, कुछ लॉस ना हो जाए। तो इस कारण से वो एक दिन सब कुछ छोड़कर बीच रात में निकल जाता है सत्य की खोज में। वो भी सब कुछ छोड़ कर के उसको लगता है कि अब इन सब चीजों से मैं दूर जाऊंगा। रात भर चलता रहता है क्योंकि उसको घर से दूर जाना है कहीं दूर, तो बहुत दूर निकल जाता है और थोड़ी सुबह हो जाती है और वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब नदी नदी में वो देखता है कि पानी का जो बहाव है वो बड़ा तेज है, बहुत तेज बहाव है। अगर वो सोचता है कि अब मैं नदी पार कर लूं, तो नदी पार करेगा तो हो सकता है वो बह जाएगा। और कोई नाव नहीं है, कोई लकड़ी ऐसा कुछ वैसा भी नहीं है, पेड़ का डाल ये सब कुछ भी, कि जिससे वो कुछ करके क्रॉस कर ले। तो वो क्या कहता है, वो वहां किनारे खड़े होके देख रहा है। एक नदी का किनारा इधर, फिर नदी है, फिर एक दूसरा किनारा है। दूसरे किनारे पे वो देखता है कि एक ऋषि महात्मा उसको दिखते हैं, जो सुबह हो के समय, सुबह हो चुका है, वो स्नान करने आए हैं। तो वो देखता है ये तो बहुत ही कोई महर्षि हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, और अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। मैं तो इनके पास जाऊंगा और मैं अपने उस ज्ञान को, ब्रह्म को प्राप्त करूंगा। तो वो यहाँ के नदी के किनारे से ही उनको कह रहा है कि तेज आवाज में कहता है कि मुझे इस नदी को पार करके उस किनारे पर आना है। तो वे पूछते हैं कि क्यों, इधर क्यों आना है तुम्हें? तो वो फिर कहता है कि मुझे आप तक पहुंचना है, क्योंकि ताकि मैं आपसे मिल सकूं और आपसे जान सकूं ब्रह्म की बातें, ज्ञान की बातें। तो मैं जो ब्रह्म को जानना चाहता हूं, इसलिए मुझे आप तक पहुंचना है, नदी के किनारे मुझे पहुंचना है। अब वो कह रहा है कि मुझे उस नदी के किनारे पहुंचना है। तो वे महर्षि कहते हैं वहां से उसको कि ध्यान से देखो। वे क्या बोल रहे हैं कि तुम ध्यान से देखो, तुम नदी के किनारे ही हो, नदी के किनारे पर ही तुम खड़े हो। तो क्या है, क्या इसका जवाब? वो एक महर्षि थे और ब्रह्म की बात, उन्होंने ये वाक्य जो है, ब्रह्म ज्ञान की बात, वो ने कहा, क्या बोले, खुद भी नदी के किनारे खड़े हो, लेकिन तुम अभी भी उस नदी के किनारे किनारे पहुंचना है, तो ऑलरेडी तुम किनारे पर ही खड़े हो। वो ही चीज यहाँ पर है कि हम भी जिस किनारे पर खड़े हैं, हमको जो मिला हुआ है, जिस हम सोच रहे हैं कि हमको अभी नहीं मिला है, अभी बहुत देरी है। अगर कोई कह दे आपके लिए कि अरे ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, तो शायद और लोग ना माने, और अभी उसके लिए कुछ निगेटिव कह दो, तो अ, तो कुछ परसेंटेज लोग मान लेंगे कि हाँ हाँ हो सकता है। लेकिन वही चीजें कि हम खुद अपने आप में ही अभी नहीं मान रहे हैं कि हम कुछ पा चुके हैं, हम किसी किनारे तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ही अब हमको कैसे क्या करना है, और अपने जैसे, और एक क्या है, कबीर का दोहा है कि पानी पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे देखी देखी आवे हंसी। अगर एक मछली को पानी के अंदर ही वो कहती है कि मैं प्यासी हूं, तो बाकी क्या होगा, सुनकर हंसी ही आएगी। तो वैसे ही कि हम सब भी हमारी खोज अगर कहे कि खत्म हो चुका है, हमारी प्यास मिट चुकी है और हम पा चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा उस चीज को समझे, माने, ठहर जाएं। ठहरना जरूरी है, दौड़ भाग लगाना बंद करें। तो यहाँ पर अब और थोड़ा सा, ठीक है, लास्ट हम और 2 मिनट समझ लें कि कैसे अपने भीतर और कैसे उस चीज को। तो सिर्फ बहुत सिंपल है। एक तो सब कुछ छोड़ देना, निष्प्रयासता में होना। क्या करना है, शून्यता में स्थिर हो जाएंगे, वहां पर ही हम पहुंच जाएंगे। शून्यता में हम कैसे स्थिर हुए, बोलते 2 सांसों के बीच का अंतराल, जो हम सांसें ले रहे हैं और जो हम सांसें छोड़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक अंतराल है, एक गैप है, एक शून्यता है। सांस जो हम लिए हैं कहीं पर रुकी है, यानी वो शून्यता है, और जब वो बाहर आ रही है फिर से एक शून्यता है। तो अगर हम 2 सांसों के बीच की उस शून्यता में स्थिर हो जाएं, वहां पे ठहर जाएं, तो हमारा प्रवेश हो गया। और क्या है, 2 ध्वनि के बीच, 2 साउंड के बीच
अगर ये इस तरीके से अगर कोई इसका और कैसे प्रैक्टिस होता है कि ये टिबेटियन बॉल साउंड है या मंदिर का घंटा है, कभी एक साउंड से दूसरे साउंड में जब दूसरा साउंड आता है तो उसके बीच में भी एक शून्यता है, एक अंतराल है। लो वॉल्यूम किसका लगा, मेरा या इसका? मैं जब ये बजाऊंगी मेडिटेशन में भी होगा तो आपको डोंट वरी वो मिलेगा साउंड। तो यही है, दो सांसों के बीच का अंतराल, दो ध्वनि के बीच का अंतराल, दो विचारों के बीच का अंतराल। जब विचार भी हमारे, कभी हम अपने विचारों को भी देखें, एक विचार से दूसरे विचार पे अगर हम जाएंगे तो उसके बीच में एक कहीं पर कुछ क्षण का शून्यता है। तो दो विचारों के बीच, दो ध्वनि के बीच, दो सांसों के बीच, तो हम सांसों पर ही ध्यान करते हैं। तो सिर्फ सांसों को ही देखें, विचार आते हैं, सब चीजों को शांत करके हम फिर से अपने, जब विचार अगर बहुत तंग करते हैं तो वापस अपने सांसों को देखना शुरू करते हैं। सांसों को देखते देखते ही स्थिर होकर हम अंदर चले जाते हैं। जैसे वही चीज, सत्संग की आधी घड़ी आधी से भी याद, तो यहाँ पर भी सांसों के बीच में हम पूरा जो ध्यान कर रहे हैं, अगर 1 घंटे का भी ध्यान करें, कहीं वो बीच में एक पल आएगा जब आप स्थिरता में चले जाएंगे अंदर। और फिर होता भी है, बहुत से लोग उसी को समाधि भी कहते हैं। बहुत से लोग कहते भी ना, रे मुझे तो कुछ होश नहीं था, पता नहीं ध्यान का। बस ठीक है, जब आपने रिटर्न कहा आने में, हम आ गए। और बीच का एक समय था जब हम पता नहीं डीप स्लीप में थे या फिर हम डीप मेडिटेशन में थे। तो वो कुछ सेकंड का आता है वो पल, लेकिन हमको ध्यान में बैठना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा देर हम ध्यान करें और जब समय मिले कुछ एक 15 मिनट भी तो बैठ जाए, लेकिन उस समय सब कुछ भुलाकर छोड़कर। तो अभी हम ध्यान करेंगे आज, वैसे ही अपने सांसों के बीच हम, मैं तो कुछ देर गाइड करूंगी। हम ध्यान में उतरेंगे, अपने आप को बिल्कुल खाली करके निर्विचार होकर, कि अगर हम 1 घंटे का ध्यान कर रहे हैं तो हर चीज से अपने आप को हटाकर, काट कर, अपने आप को, माइंड को खुद ही ऑर्डर दे दे, खुद ही बोल दे, बस एक ही 1 घंटा मेरा जहां मैं कुछ भी नहीं हूं और कोई नहीं है, बस उसके। तो एक सांसों का ध्यान करेंगे, फिर मैं ये बेल साउंड भी लगाऊंगी, जिसमें हम दो बेल साउंड के बीच के साइलेंस में अपने आप को बिल्कुल उसमें स्थिर, बिल्कुल उसमें डूब जाना, बिल्कुल उस नथिंगनेस में अपने आप को, बस खुद को नथिंग समझना। और लास्ट में मैं एक प्यारा सा एक भजन लगाऊंगी जो शिवा का है, जिसमें वो लाइंस भी वैसे ही, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही सूक्ष्म हूँ, मैं ही शोर हूँ। तो बड़ा अच्छा है, जिसको हम और समझ पाएंगे और ध्यान में वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो लिज लास्ट में इस तरह करके हम ध्यान खत्म करेंगे, इसे एंड करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बैठे, जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार दे, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। हाथ पैर क्रॉस कर ले, हाथों की उंगलियां फंसा कर रख ले, पैरों को क्रॉस, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। एक और गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई हलचल नहीं। अपने मन को स्थिर बना लें, कोई पास्ट फ्यूचर की बातें नहीं, अपने आप को अलाउ करें कि मैं सिर्फ आज इस ध्यान विधि में अपनी सांसों के संग, संग अपने शून्यता में उतरने वाली हूँ, उतरने जा रही हूँ।
देखिए खुद को अपने मन की आँखों से अपने शरीर को देखें, ध्यान में बैठा हुआ। खुद के संग जुड़ जाएँ। आपके पैर क्रॉस हैं। अपना ध्यान अपने पूरे दोनों पैरों को देखें, बिल्कुल स्थिर है। अपना ध्यान अपने कमर पे लेकर आएँ। रिलैक्स छोड़ दें, ढीला। नाभि के पास, पेट के पास अपना ध्यान लाएँ। जब आप साँस ले रहे हैं, पेट बाहर जा रहा है। जब श्वास छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। सांसों को सामान्य ही बनाए रखें। अपना ध्यान थोड़ा और ऊपर अपनी छाती पे। रिलैक्स दोनों कंधों पर, आपकी पीठ पर और दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आपकी गर्दन, गला बिल्कुल रिलैक्स्ड है। चेहरे पर देखें, अपने चेहरे को स्थिरता, कोई अकड़न नहीं, तनाव नहीं। पूरा हेड एरिया बिल्कुल शांत है। अपनी श्वासों को देखें। श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है। सुंदर, सहज, प्यारी सांसें। नॉर्मल, नेचुरल ब्रेथ। इस वक्त आप अपने सारे नाम, पहचान सबको छोड़ चुके हैं। अभी सिर्फ अपने आप को, अपनी सांसें ही माने। अपना तो ये शरीर है, ना ये मन। एक बार फिर से अपने आप को देखें। अपने मस्तिष्क में ध्यान लेकर आए, अपने सर पे। अपने हेड एरिया में देखें जो सेंसेशन हो रहा है। कुछ भी जो तरंगे उठ रही हैं, उसे देखें। और अब और इसके भीतर जाएं। देखें इन सेंसेशन के अंदर, इन तरंगों के अंदर क्या है। एक खाली जगह, एम्प्टीनेस। इसी तरह ये सारी तरंगे शरीर के जिस भी हिस्से में हम अपना ध्यान ले जाएंगे, वहां पर अंदर इसी तरह खाली स्पेस, नथिंगनेस है। खुद के भीतर आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि एक शून्य है,
साइलेंस है। उस शून्य को मैं का नाम देते हैं, उसे हम मैं कहेंगे। और आप जानने वाले हैं, यू आर द नोअर of this divine emptiness, and this divine emptiness is your true self, आपका सच्चा स्वरूप। अपने आप से कहें, मैं शून्य हूँ, मैं बिल्कुल शून्य हूँ। शून्यता को महसूस करें। देखें खुद को उस स्वरूप में जो निराकार है, शुद्ध चैतन्य है। सारे अनुभव इसी शून्यता में आते जाते रहते हैं। और हर अनुभव सिर्फ ये वर्तमान क्षण में ही हो सकता है, इस प्रेजेंट में। हर नाम, पहचान, शरीर, आकृति से परे किसी भी एहसास से परे, यादों से परे ये जो मैं, जो सब कुछ देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, हमारे भीतर का मैं, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो कभी मरता नहीं। और जो मरता ही नहीं, यानी वो कभी पैदा हुआ ही नहीं। ये मैं, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई दायरा नहीं। ये अनंत है।
कोई दिशा है, ना समय और ना ही काल। ये मैं जो कभी न जन्मा था, जो अजन्मा है, ये सृष्टि शुरू होने से पहले भी था, प्रलय के बाद भी रहेगा। ये साइलेंस, ये शून्यता चारों तरफ व्यापक है, हर जगह है। यानी मैं हर जगह हूं, हर चीज में हूं। अपने आप को हम सिर्फ ये छोटा सा एक शरीर मानकर बैठे हैं, पर हमारी असली पहचान ये नहीं है। No date of birth, no time, infinite only. समय से भी परे जो कभी आता है और चला जाता है, उसके भी परे ये मैं हूं, सिर्फ साक्षी, परम चैतन्य, शुद्ध चेतना। ये जो मैं है, इसका कोई शेप नहीं, फॉर्मलेस। इस मैं का स्वभाव है मुक्ति, शांति और आनंद है। ये आनंद किसी भी और चीज में नहीं है, ना किसी और के होने से, ना किसी और कुछ को पाने से। ये आनंद स्वयं के होने की वजह से है। स्व आनंद इसी वजह से यह पुण्य है, इसीलिए इसे सच्चित आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद, शिवोहम। This empty space is infinite. This space is heart of Shiva. इसी को अहम कहते हैं। अहम शिव शक्ति नर, जो शांत होकर गूंजता है। मैं ही वो शोर हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही पाताल भी, मैं सूक्ष्म भी, मैं विशाल भी। मैं पतन भी, मैं विकास भी, मैं तमस भी, मैं प्रकाश भी, मैं रुद्र भी, मैं विनाश भी,
अखंड हूँ, अखंड हूँ। मैं प्रचंड हूँ और मैं ही शांति हूँ। मैं ही तो हूँ, घोर भी अघोर भी, पूर्ण भी शेष भी, आदि भी अंत भी, सुंदर भी विकाल भी, विकराल रूप भी। मैं ही तो महाकाल हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही तो हूँ हर जगह। जहाँ शून्य है, जहाँ स्थिरता है, वहां ही मैं हूँ। ध्यान में इसी स्थिति में बने रहें और दो ध्वनि के बीच के साइलेंस को, उसे फील करेंगे, अनुभव करेंगे। उस साइलेंस में पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देंगे। इसी तरह अपने वर्तमान में इस स्थिरता के संग बने रहें।
इसी ध्यान अवस्था में बने रहेंगे, अपने मैं के साथ, अहम के साथ, शून्यता के साथ। धीरे धीरे हम वापस अपनी चेतना में लौटेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर में खुद को महसूस करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। 50 मिनट का ध्यान हमने किया है। प्रचुर मात्रा में दिव्यता, ऊर्जा और आशीर्वादों से हम भरे हैं। इस ध्यान का अंत हम करेंगे एक प्यारे से सुंदर से भजन के साथ। ध्यान में बने रहें। इस भजन के साथ अपनी आत्मा को झूमने दें, खुद को झूमने दें। लास्ट 1 मिनट अपने आप को अपने शरीर में महसूस कर पा रहे हैं, अपनी चेतना में जिस जगह बैठे उस जगह को फील कर पा रहे हैं।